सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल के एम बिना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी सामाजिक विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 15 और आज की तिथि हमारी 16/11/2020 और सोमवार का दिन है। और कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम रखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा समानता, जो पिछली वर्कशीट में भी हम पढ़ते आ रहे थे। ठीक है बेटा। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष होते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे संयुक्त राज्य अमेरिकी में अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वो आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में दक्षिण अफ्रीकी और अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी और अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत सारी असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते हुए समय उन्हें एक बस में पीछे बैठना पड़ता था। और रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जिन्होंने 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम कर थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उनके इनकार अफ्रीकी अमेरिकन के साथ साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जो एक नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है, कि मतलब जो पहले के लोग थे तो वो क्या करते थे बेटा, वो जो गोरे लोग थे वो काले लोगों से क्या करते थे, व्यवहार करते थे, अस्पृश्यता का व्यवहार करते थे, भेदभाव वो करते थे, उनके साथ उन्हें बैठने नहीं दिया जाता। ये सब क्या है, ये समानता के लिए एक सामाजिक सभी मुद्दे थे। अब जो लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौती आती है सम्मुख, जो वो है आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने 1964 के नागरिक अधिनियम जो बना कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध मतलब बिल्कुल बंद कर दिया। उसने यह भी कहा कि अफ्रीकन अमेरिकी महिलाओं के सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे, मतलब जो भी हो, अफ्रीकी हो या अमेरिकन, सब के लिए दरवाजे समान खुलेंगे। उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी और अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते थे और उनके क्षेत्रों में जहाँ के सरकारी स्थलों का स्थल क्या निजी स्थलों जैसा ही ऊंचा था। ओके बेटा, कि मतलब अब सभी लोगों को क्या समान शिक्षा, समान वेतन, समान धर्म और समान मूलभूत जो उनके अधिकार थे वो सभी को समान दिए गए 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। अब आती है भारत की बात। देखो भारत के क्या क्या मूल संविधान के अनुच्छेद के 15 की कुछ अंश है, तो उनको भी बारे में हम चर्चा करेंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, समान जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया, मतलब इनको कठोरता से पालन किया गया। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म स्थान इनके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, मतलब इनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, समान जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, मतलब सभी के लिए क्या है, समान प्रवेश होगा। दूसरा है पूर्णतः भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों का मतलब है स्नान घाट जो नहाने के लिए होते हैं, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व निबंधन शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब सभी के लिए सारी चीज़ क्या है, समान है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए हैं कि यही है कि इन्होंने भी कठोरता से पालन किया गया। तो यहाँ क्रियाकलाप फर्स्ट है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो सभी बच्चे इसकी जानकारी खूब अच्छे से, आप जानते हैं कि जब गांधी जी अफ्रीका में गए थे तो वहाँ के जैसे जो लोग थे वो वहाँ देखा उन्होंने कि जो अफ्रीकन लोग थे वे बेचारे काले होते थे, उनके साथ जो अंग्रेज व्यवहार करते थे, तो उन्होंने उस नस्ल भेदी आंदोलन चलाया और गोरे लोगों के खिलाफ यह आंदोलन में खड़ा किया। तो ऐसी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से भी इस क्रियाकलाप को करके
देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वर्कशीट का हम, कि देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय, तो देखो सबसे पहला उपाय यही है कि सभी के लिए शिक्षा का समान कानून होना चाहिए, ठीक है। और कोई किसी के साथ लिंग जाति आदि का भेदभाव नहीं करेगा। दो उपाय, तो देखो ये यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और दुकान हो या सार्वजनिक स्थल हो, सभी के लिए समान खोले जाएंगे। तीसरा है कि जो भी कुआं, तालाब, स्थान, घाट, सड़कें आदि हैं, तो वो भी उनके लिए, सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। ओके स्टूडेंट। और सभी, तीसरा चौथा कारण हम ये भी लिख सकते हैं, सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो देखो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, खूब अच्छे से। तो इसमें यही पूछ रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कारण है। तो ये जो सारे जो दिए हुए हैं भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के कुछ अंश दिए हुए हैं, तो इनको हम इसमें लिख देंगे। ओके स्टूडेंट। अभी कह रहा है तीसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1964 में अमेरिका में नागरिक आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। तो इसको देखो यहाँ पे ये रहा है इसका तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक हम इसे लिख देंगे भाई, ये सभी कारणों के कारण आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसमें देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये भी है कि एक महिला 1955 को दिन भर काम कर थक जाने के बाद उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो कि नागरिक आंदोलन कहलाया। तो इसको भी हम इस लाइन में, इस क्वेश्चन में हम जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तीसरे क्वेश्चन को इसमें हम जोड़ देंगे कि यही कारण रहा। तो हम उसको ना देख के, ये तो बेटा भाई क्या क्या कानून में व्यवस्था की गई, तो ये तो उसका सुधार है और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसको कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू।